हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। लो, एक और नई वीडियो लेकर आ गए हम आपके लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स क्लास 11 कॉमर्स के लिए। कैसे पढ़ें, कैसे 90+ मार्क्स लेकर आएँ। जब हम 10th से 11th में आते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो चेंज हो जाते हैं। कॉमर्स में बहुत सारे नए सब्जेक्ट आ जाते हैं जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं होता। तो सब्जेक्ट के साथ दोस्ती करने के लिए, एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए उसे डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपने क्या करना है, उन सब्जेक्ट से दोस्ती करनी है। जैसे आप अपने दोस्तों से रोज मिलते हैं, बातें करते हैं, इस तरीके से कुछ नहीं करना। अपने सब्जेक्ट्स के साथ भी क्या करना है, रोज मिलना है, रोज उन्हें पढ़ना है, जिससे कि वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएं। तो आपने करना क्या है, उसके लिए आप रोज़ अपने गोल सेट करें कि हर सब्जेक्ट के 2-3 टॉपिक मुझे कंप्लीट करने हैं। पूरे चैप्टर को एक साथ नहीं करना, चैप्टर के कुछ टॉपिक ही एक दिन में कवर करें। पूरा चैप्टर इकट्ठे मत करना, कुछ टॉपिक उठा लेना और उन्हीं टॉपिक को कंप्लीट करना। और अगर आप सारे सब्जेक्ट एक दिन में नहीं भी कर पाते तो कोई बात नहीं, आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाएं और उन 2 सब्जेक्ट के चैप्टर में से कुछ टॉपिक ले लें और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। और अगर वो गोल, वो टारगेट उस दिन अचीव नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे उसे पूरा करें। अगर जो आपने गोल सेट किया है वो उस दिन आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, किसी रीजन की वजह से, किसी वजह से आप उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस गोल को क्या करेंगे, आप नेक्स्ट डे अचीव करेंगे। उन टॉपिक को आप नेक्स्ट डे कवर करेंगे। ओके, तो कॉमर्स के सब्जेक्ट देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो कॉमर्स कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। आइए स्टार्ट करें कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं कॉमर्स में। तो सब्जेक्ट इन कॉमर्स की बात करते हैं तो देखते हैं कि पहला सब्जेक्ट क्या है कॉमर्स में। हमें पढ़ना है इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी। जो ये 3 सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये तीनों ही सब्जेक्ट बैकबोन है हमारे कॉमर्स के। इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से पढ़ना कॉमर्स में, और बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं आप इसमें 90+। अगर आप इन टिप्स को यूज करते हैं, बहुत ईजी है 90+ अचीव करना। और जो आपने पढ़ना है इंग्लिश, जिसमें बहुत इजीली आप स्कोर कर लेते हैं इंग्लिश में। और मैथमेटिक्स में आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप अचीव कर पाएंगे मैथमेटिक्स में 90+ मार्क्स। मैथमेटिक्स कुछ बच्चे कॉमर्स के साथ लेते हैं, कुछ नहीं लेते, तो ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। कुछ बच्चों ने ले रखा होगा और कुछ ने शायद नहीं लिया होगा। तो आगे देखते हैं। पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स कोशिश करिए कि डेली 1 आवर पढ़ें। अगर डेली 1 आवर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 25 to 30 मिनट्स अपने इकोनॉमिक्स को दीजिए। चाहे उसमें आप रिवीजन करें, MCQ करें, या फिर कंसेप्ट लर्निंग करें, या किसी भी तरीके के 2-3 टॉपिक कर लें। ये 25 to 30 मिनट अपने इकोनॉमिक्स को जरूर देना दिन के। तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं। आप इकोनॉमिक्स में 2 बुक पढ़ते हैं। पहली है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा आ जाते हैं। हमारे स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूले वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको उन पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। अपने नोट्स तैयार करके रखना, प्रिपेयर करके रखना, फॉर्मूले वगैरह कहीं अच्छे से लिख कर रखना कि उसे रोज़ रिवाइज करते रहो। स्टैटिस्टिक्स पढ़ते टाइम अपने फॉर्मूले के लिए एक अलग से नोट्स प्रिपेयर करते रहना, जिससे कि क्या होगा, एट द एंड जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बुक में इधर उधर फॉर्मूले ढूंढने नहीं पड़ेंगे। मीन का क्या है, मीडियन का क्या है, मोड का क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या है, इकट्ठे आपको एक जगह मिल जाएंगे सारे फॉर्मूले। तो फॉर्मूले पे नोट्स जरूर बना लेना। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको न्यूमेरिकल पोर्शन और थ्योरी पोर्शन दोनों ही करना है। तो ये ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसे पढ़ते हैं तो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, जिसमें आपको ग्राफ्स, डायग्राम्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट है ये आपका। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को रियल लाइफ से रिलेट करते हुए पढ़ते हैं तो वो सब्जेक्ट आपके लिए ईजी हो जाता है। और हमारा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो क्या हो जाते हैं, हमारे रियल लाइफ से बहुत ईजिली कनेक्ट होते हैं। तो आप उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए ही पढ़िए। अगर आप रट्टा मारेंगे तो कभी आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए रट्टा मारने की कोशिश मत करना। अगर रट्टा मारते हैं तो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए कोशिश करना कि आप रियल लाइफ से रिलेट करते हुए विद एग्जांपल्स इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें। तो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब टिप्स क्या है 90+ मार्क्स स्कोर करने के इकोनॉमिक्स में। तो हमारा पहला पॉइंट है, मेक इफेक्टिव नोट्स ऑन डेफिनेशन, न्यूमेरिकल एंड फार्मूलाज। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, स्टैटिस्टिक्स में आपको बहुत सारे फार्मूलाज मिलेंगे, और शायद माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कुछ चैप्टर्स के क्या है फॉर्मूलेज हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताई थी ये चीज़ कि जैसे जैसे आप फॉर्मूले पढ़ते जाएंगे तो अलग से नोट्स बनाते चले जाना कि सारे फॉर्मूलेज आपको इकट्ठे मिल जाएँ। तो आपको इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं, और नोट्स भी
पूरी थ्योरी नहीं लिखनी, नोट्स भी सिर्फ और सिर्फ इतने बनाने कि हाइलाइट्स पॉइंट उसमें लिखिए, शॉर्टकट में नोट्स बनाना कि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए वो बहुत अच्छे हों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोरिलेट द कंसेप्ट विद द रियल लाइफ। और जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन्हें कोरिलेट करिए रियल लाइफ से। जैसे कि आप पढ़ते हैं स्कैसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो स्कैसिटी को कोरिलेट करिए अपने रियल लाइफ में कि हम रियल लाइफ में भी कितनी स्कैसिटी देख रहे हैं, किस तरीके से हमारे वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं हमारी, लेकिन रिसोर्सेज किस तरीके से लिमिटेड है और उसके कितने सारे यूजेस हैं। तो आप रियल लाइफ से इन्हें रिलेट करते हुए पढ़िए, तो आपको हमेशा याद रहेगा। आपको 11th क्लास में ही नहीं, लाइफ लॉन्ग याद रहेगी वो चीज़। फिर नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस डायग्राम एंड ग्राफ नीटली। आपको इकोनॉमिक्स में ये काम तो बहुत ज़रूरी करना पड़ेगा, ग्राफ्स और डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और टेबल एंड प्रैक्टिस कैलकुलेशंस वगैरह भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसमें। माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में हमारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारी टेबल बनती है, जैसे कॉस्ट चैप्टर में बनती है, प्रोडक्शन चैप्टर में बनती है। अगर आप यूटिलिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो TU एंड MU का रिलेशन करेंगे तो उसमें बनेगी। तो हमारी टेबल्स भी बहुत बनती है, उससे भी प्रैक्टिस करिए। सॉल्व स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम ऑन अ वीकली बेसिस, प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते रहिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे उसको लेकर के। और सॉल्व इकोनॉमिक सैम्पल पेपर एंड MCQ फॉर टर्म 1। अगर आप अभी टर्म 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप MCQ भी रोज करने की कोशिश करिए कि रोज आप MCQ प्रैक्टिस करें कि पेपर में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए किसी भी क्वेश्चन में। और MCQ के लिए हमारा चैनल आपको सारे ही MCQ दे रहा है डे बाय डे, और MCQ आने ही वाले हैं। बहुत सारे MCQ इस चैनल पे डलने वाले हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको MCQ में बहुत बेनिफिट होने वाला है इस चैनल से। और इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर भी सॉल्व करते रहना। अगर आपने टर्म 1 की प्रिपरेशन कर ली है तो खाली मत बैठना, टर्म 2 के लिए तैयार कर लेना। और देख लीजिए कि कोशिश करना कि टर्म 1 की जो प्रिपरेशन है वो आप अपनी सितंबर एंड तक ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में आपको पता है दशहरा आ जाएगा, दिवाली आ जाएगी, ये सब आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, ना करते करते भी क्या हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन आ ही जाती है फेस्टिवल्स आने पर। तो आप जितनी कोशिश कर सकते हैं सितंबर एंड तक अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दीजिए टर्म 1 के। और अगर टाइम मिलता है तो टर्म 2 का भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो तो सब्जेक्टिव पेपर है। तो ये बात हुई हमारी इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि किस तरीके से 90+ स्कोर करें बिजनेस स्टडीज़ में। बिजनेस स्टडीज़ भी वही है, बिजनेस स्टडीज़ में भी आपको 1 आवर पढ़ना ही चाहिए। अगर आप 1 आवर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 30 मिनट्स तो एटलीस्ट बिजनेस स्टडीज़ को दीजिए रिवीजन के लिए, या फिर MCQ के लिए, या फिर कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। किसी भी तरीके से आप कोशिश करिए बिजनेस स्टडीज़ को भी पूरा टाइम देने के लिए। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहले बिजनेस स्टडीज़ में नोट डाउन इंपॉर्टेंट टर्म्स और हाईलाइट द डेफिनेशन। जितनी भी डेफिनेशन है उसे जरूर हाईलाइट कर लेना और इंपॉर्टेंट टर्म्स को नोट डाउन कर लेना, यानी कि नोट्स बना लेना इंपॉर्टेंट टर्म के, कि लास्ट में तुम लोग देखते ना रह जाओ कि क्या क्या रह गया है, क्या क्या करना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स के क्या बनाओगे, नोट बनाओगे। और अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड साइड हेडिंग अलॉन्ग विद द मीनिंग। सारे ही कंसेप्ट अच्छे से समझना है, डेफिनेशंस अच्छे से करनी है, और जो साइड में हेडिंग होती है ना, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के हमने फीचर्स करे हैं, मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप टॉपिक आप लोगों ने करा होगा चैप्टर 2, उसमें क्या है आपके फीचर्स हैं। फीचर्स में साइड हेडिंग्स दे रखी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी तो आपने अच्छे से याद रखनी है, और उसके अंदर क्या है वो भी अच्छे से आपको आना चाहिए, उस चीज़ को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। और नेक्स्ट है प्रिपेयर माइंड मैप्स। कोशिश करिए कि अपने नोट्स में ना माइंड मैप्स बना लीजिए, यानी कि शॉर्टकट में बना लीजिए कि मैंने क्या करा था। मैंने सेकेंड चैप्टर पढ़ा, सेकेंड चैप्टर में मैंने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ा था उसमें मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा। सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने उसके फीचर्स पढ़े, मेरिट्स पढ़ी, डीमेरिट्स पढ़ी, और उसके अंदर ये चीज़ें पढ़ी। उसके बाद मैंने पार्टनरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप में टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कितनी पढ़ी। इस तरीके से माइंड मैप्स तैयार कर लीजिए। हर चैप्टर को खत्म करने के बाद कोशिश करा करो कि माइंड मैप तैयार कर लो, जिससे कि आपको रिमाइंड हो जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या आपको आता है और क्या क्या आप लोग भूल रहे हैं। इसे तो आप जरूर करके देखना। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि माइंड मैप जरूर बनाइए, और बिजनेस में तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है बिजनेस आपका पूरा। नेक्स्ट है हमारा कोरिलेट द कंसेप्ट विद रियल लाइफ। आपको कंसेप्ट्स को रट्टा नहीं मारना है, पैरट लर्निंग यूज़ नहीं करनी है, तोते की तरह रट्टा नहीं मारना है। आपको कंसेप्ट को समझना है और रियल लाइफ से रिलेट करना है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने समझा, क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, सिंगल ओनर होता है, यानी कि एक दुकानदार हो गया, ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। यानी कि आपने उसको रियल लाइफ से रिलेट करना है। पार्टनरशिप में क्या होता है, रियल लाइफ से रिलेट करते हुए चलेंगे, ना कि रट्टा मारेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस केस स्टडीज़, बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ भी आती है, तो केस स्टडीज की भी प्रैक्टिस करनी है। और MCQ सॉल्व करते रहिए टर्म 1 के लिए। और जो MCQ है इस
चैनल पे आपको हर चैप्टर के एमसीक्यू मिल जाएंगे बिजनेस स्टडीज़ के। तो चैनल की प्लेलिस्ट चेकआउट करिए, बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यू आज ही उठाइए और अपना पढ़ना स्टार्ट करिए। और सॉल्व सैम्पल पेपर, जितने भी सैम्पल पेपर्स आपके पास अवेलेबल है उसे सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो चैनल पे भी सैम्पल पेपर होंगे और चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या टिप्स हमारे अकाउंटेंसी के लिए। देखिए, अकाउंटेंसी तो आपको रोज ही प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन अपने रखिए कि रोज आपने करने ही करने हैं डेली बेसिस पे, तभी आप अकाउंटेंसी अच्छी कर पाएंगे। 2 आवर्स तो अकाउंट्स करनी ही चाहिए। अगर 2 आवर्स नहीं दे पा रहे हैं तो 1 या 1.5 आवर्स तो जरूर दीजिए अकाउंटेंसी को। तो करना क्या है अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए, मेक नोट्स ऑन ऑल रूल्स एंड फार्मूलाज। वही नोट्स बनाने हैं, सारे रूल्स और फार्मूला सब लिख लेना उसमें। जैसे जैसे चैप्टर होते चले जाएंगे, टॉपिक होते चले जाएंगे, फिर आपको एट दी एंड प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको रिवाइज करने के लिए। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन अ रेगुलर बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। और मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि इलस्ट्रेशंस डीके गोयल कर रहे हैं या जो भी बुक कर रहे हैं उसकी इलस्ट्रेशन तो सारी अच्छे से खुद प्रैक्टिस करके जाना। और 2 से 3 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करिए ही करिए। अभी टाइम है तो 2 से 3 करिए। जैसे जैसे टाइम कम हो जाएगा, एग्जाम पास आने लगेगा, तो अपने क्वेश्चन को बढ़ा दीजिएगा। नेक्स्ट है, टू स्कोर मोर मार्क्स इन द थ्योरी पार्ट यू शुड स्टडी द मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ थ्योरी कंसेप्ट। अगर आपको थ्योरी पार्ट में अच्छा स्कोर करना है तो आपको उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट, थ्योरी कंसेप्ट के मेरिट एंड डीमेरिट को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। और वही है, सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहिए, एमसीक्यू डेली बेसिस पे सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट बात करनी है इंग्लिश की, तो आप इसे अल्टरनेटिव बेसिस पे भी कर सकते हैं। 30 to 40 मिनट्स इंग्लिश को दे दीजिए, इनफ है इंग्लिश पढ़ना। तो देखते हैं इंग्लिश के क्या की पॉइंट्स हैं। रीड द टेक्स्ट बुक, पोएम, नोवेल्स वेरी वेल, स्टडी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको इंग्लिश के लिए जो टेक्स्ट बुक है या पोएम है या नोवेल है उसे बहुत अच्छे से रीड करना होगा। आपको स्टोरी वगैरह जो भी है आपकी टेक्स्ट बुक में वो अच्छे से पता होनी चाहिए कि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेवर मेक ग्रामेटिकल एरर। इंग्लिश का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ग्रामेटिकल एरर ना करें। और यूज़ क्वालिटी ऑफ वर्ड्स, लर्न न्यू वर्ड्स। और प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करते रहिए इंग्लिश में भी। नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। कैलकुलेशंस होती है इसमें भी बहुत, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। 1 आवर आपको मैथमेटिक्स में रोज देना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिस मैथ्स एवरीडे, सबसे मेन यही है मैथ्स का कि आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। सॉल्व एनसीईआरटी, सॉल्व्ड एग्जाम्पल एंड एनी अदर रेफरेंस बुक्स। सॉल्व सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहिए इसके भी। तो ये थी हम किस तरीके से 90+ मार्क्स ला सकते हैं कॉमर्स में। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप 90+ मार्क्स डेफिनेटली लेकर आएंगे, अगर आप रोज़ पढ़ रहे हैं इसी तरीके से, रोज़ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बाकी अगर आपको एमसीक्यू करने हैं बिजनेस स्टडीज़ के, इकोनॉमिक्स के टर्म 1 के लिए, तो चैनल पे चल रहे हैं और टर्म 2 का कंटेंट भी बहुत जल्दी आने वाला है। और एमसीक्यू बहुत सारे और एमसीक्यू आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको एमसीक्यू करने हैं, कंटेंट समझना है, तो बेल आइकन प्रेस करे बिना मत जाना, क्योंकि नहीं तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी, फिर आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि चैनल पे क्या चल रहा है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।